हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जयेश और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं ऑडियो बुक और एक फिजिकल बुक के बारे में। तो चलिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और कंपेयर करते हैं ऑडियो बुक और फिजिकल बुक को। तो ऑडियो बुक या रीडिंग फिजिकल बुक कौन से ज़्यादा बेटर है? तो डिफरेंट लोगों को इस पर डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, लेकिन इस पर जो रिसेंट स्टडीज़ हुई है उसको अगर माने, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई है, तो उनका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब आप एक फिजिकल बुक पढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो बुक। ऑडियो बुक जब आप सुनते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, और फिजिकल बुक जब आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। और इस पॉइंट से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, तो मैं जब फिजिकल बुक्स पढ़ता हूँ तो कंपेरेटिवली मुझे ज़्यादा चीज़ें याद रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो बुक। ये बात सच है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रीडिंग अ बुक इज़ ऑलवेज बेटर देन ऑडियो बुक? तो इस पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूँ। तो मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं। तो चार्ली मंगर एक बात कहते हैं कि आप जब बुक पढ़ते हो तो चीज़ें याद रखने के लिए मत पढ़ो, मेंटल मॉडल्स के लिए पढ़ो। मेंटल मॉडल्स का मतलब है नए कंसेप्ट समझने के लिए और नए पर्सपेक्टिव्स के लिए पढ़ो। तो जब आप एक नई बुक पढ़ते हो तो उसमें कई मेंटल मॉडल्स हो सकते हैं। जैसे आप इन्वेस्टिंग पर बुक पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सिखाया गया हो, कंपाउंडिंग के बारे में सिखाया गया हो। तो जब आप वो चीज़ सीख जाते हो तो उससे होता क्या है कि आपको एक नया मेंटल मॉडल मिल जाता है। जैसे कंपाउंडिंग एक नया मेंटल मॉडल है, वो आपको मिल गया, वो आप सीख गए, आपका इन्वेस्टिंग की तरफ, पैसे की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया है। तो उससे होता क्या है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या फिर जो भी डिसीजंस है लाइफ से रिलेटेड, वो चेंज हो जाता है। अगर आप एक बार वो मेंटल मॉडल समझ जाते हो, वो ग्रास्प कर लेते हो तो ठीक है। या फिर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, आपने एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो उससे भी आपके बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो बुक्स पढ़ने का मोटो ये होता है कि आपको नए मेंटल मॉडल्स मिले, ना कि ये कि आपको चीज़ें याद रहे। तो देखिए, आप चाहे फिजिकल बुक पढ़ो या फिर आप ऑडियो बुक पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कभी भी सारी चीज़ें बुक की याद नहीं रहती। तो याद रखने के लिए हाँ, ये सच है कि फिजिकल बुक से कंपेरेटिवली ज़्यादा याद रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो बुक, लेकिन फिजिकल बुक पढ़ के भी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें याद रहती है। लेकिन याद रखना चीज़ों को इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मेंटल मॉडल समझना, पर्सपेक्टिव समझना। हर बुक में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो कि क्रक्स होती है बुक्स का, तो वो चीज़ आप समझ गए तो आप उस बुक को समझ गए, इतनी सिंपल बात होती है। तो चाहे आप ऑडियो बुक सुनो या फिर फिजिकल बुक पढ़ो, ऑडियो बुक से भी आप मेंटल मॉडल्स जो है बहुत इजीली सीख सकते हो, और रीडिंग बुक से भी, बुक पढ़ के भी आप वो मेंटल मॉडल सीख सकते हो। तो इस पॉइंट पर जो है, ये जो पॉइंट है ना कि चीज़ें याद नहीं रहती ऑडियो बुक पढ़ के, इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बुक्स के कंसेप्ट समझ जाते हो, जो कि आप ऑडियो बुक से भी समझ सकते हो, तो काम हो जाता है। तो इस पॉइंट पर ऑडियो बुक और फिजिकल बुक को मैं दोनों को इक्वल कैटेगरी पे रखता हूँ। तो एक और चीज़ है कि ऑडियो बुक सुने या फिर फिजिकल बुक पढ़े, ये अगर आपको डिसाइड करना है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ये देखनी होती है कि आप किस तरीके की बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो तो देर इज़ नो डाउट कि रीडिंग अ बुक इज़ ऑलवेज बेटर देन ऑडियो बुक। अगर आप एक फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो, वो बुक लेकर बैठना, वो वर्ड्स को पढ़ना, वर्ड्स को देखकर चीज़ों को इमेजिन करना और उस दुनिया में खो जाना, वो जो फील है दैट इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो ऑडियो बुक से आपको नहीं मिल सकती, कुछ हद तक मिल सकती है लेकिन वैसे नहीं मिल सकती जैसे एक फिजिकल बुक को। या फिर किंडल में अगर आप पढ़ रहे हो, ई डिवाइस में पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप उसमें खो जाते हो, उस कहानी में खो जाते हो, वैसा फिर आपको ऑडियो बुक से नहीं मिलता। तो अगर आप फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो तो रीडिंग अ बुक इज़ ऑलवेज बेटर। एक और चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हुई, जो कि इतनी जल्दी समझ आने वाली बुक नहीं है अगर आप न्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया में, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसी बुक है जिसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है ग्रास्प करने के लिए। तो ऐसी इस तरीके की बुक है, या फिर कोई ऐसी बुक है जिसमें डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, कोई चार्ट्स है बहुत ज़्यादा, तो वैसी बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली रीडिंग अ बुक इज़ ऑलवेज बेटर देन ऑडियो बुक। मगर
जो नॉन फिक्शनल बुक है उसमें अगर आप कोई ऐसी बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई चार्ट्स वगैरह नहीं है, जैसे रिच डैड पुअर डैड भी हुई, उसमें भी कई चार्ट्स है, लेकिन वो ऐसी बुक है कि आपको सुन के भी समझ आ जाएगी। रिच डैड पुअर डैड हुई, थिंक एंड ग्रो रिच, वो इस तरीके की बुक है जो कि सुन के भी आप उसका जो क्रक्स है वो समझ सकते हो। तो इस तरीके की बुक पढ़ रहे हो जो कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, तो डेफिनेटली ऑडियो बुक इज़ एज गुड एज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ये चॉइस करते वक्त एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स अगर आपको पढ़नी है, तो डेफिनेटली ऑडियो बुक इज़ बेटर ऑप्शन। क्योंकि मैंने देखा है अपने बारे में और लोगों के बारे में भी कि वो जब ऑडियो बुक सुनते हैं तो कंपैरेटिवली जल्दी ख़त्म हो जाती है बुक एज़ कम्पेयर टू अ फिजिकल बुक। तो इट डिपेंड्स ऑन द रीडिंग स्पीड एज वेल कि आप किस तरह के रीडर हो। अगर आपकी रीडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत लोगों की होती नहीं है, तो ठीक है, आप फिजिकल बुक भी पढ़ सकते हो। लेकिन जनरली जो देखा जाता है आमतौर पर वो ये है कि ऑडियो बुक अगर आप सुनते हो तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी फिनिश हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अ फिजिकल बुक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकाले तो वो ये है कि पहला जो पॉइंट मैंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें याद रहे, तो आपको मेंटल मॉडल समझ आ जाए उस बुक के, तो आपको बुक समझ आ जाती है। तो उस चीज़ में जो है ऑडियो बुक और फिजिकल बुक दोनों को मैं इक्वल वेटेज देता हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इस तरीके की बुक पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली फिजिकल बुक इज़ बेटर दैन ऑडियो बुक। लेकिन अगर आप एक नॉन फिक्शनल बुक इस तरीके की पढ़ रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, तो फिर जो है ऑडियो बुक इज़ एज गुड एज रीडिंग अ फिजिकल बुक। और एक और चीज़ है कि अगर आपको टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जल्दी बुक्स ख़त्म करनी है, तो डेफिनेटली ऑडियो बुक इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी और ये जो डिस्कशन है इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी और आपको समझ आई होगी और डिसीजन लेने में आपको इस वीडियो के ज़रिए हेल्प हुई होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में मुझे और टॉपिक्स के बारे में सजेशंस दीजिए और कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।